तो सभी को जय मसीह की और परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर का वचन बताने के लिए आज एक मौका मिला है। तो आइए हम समय को न गवाते हुए हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को हम लोग देखें और उसका मनन करें। तो जिस प्रकार से आज से 2024 साल की एक घटना को हम देखेंगे, जी यीशु मसीह हम मनुष्यों के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आकर इस धरती में सुसमाचार का प्रचार करता था और उनके पीछे भीड़ की भीड़ आया करती थी। तब उसी घड़ी हम यहाँ वचन में देखते हैं, लूका के पुस्तक उसका 14 अध्याय 25 पद से हम लोग एक दो वचन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहाँ में जिस प्रकार से इसका शीर्षक दिया गया है, चेला बनने का मूल्य। तो यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हमें भी मूल्य चुकाना पड़ता है। और जिस प्रकार के यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो उनके पीछे भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। जब भीड़ उनके पीछे आ रही थी तो यीशु मसीह ने मुड़कर उस भीड़ से कहा, जब यीशु के पीछे आ रहे थे उस भीड़ से कहा, जिस प्रकार से कहते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता या भाई बहन या पत्नी बच्चे सभी को अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ तक कि प्राण को भी, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। तो जिस प्रकार से आज के इस वर्तमान समय भी हम देख सकते हैं कि हम जितने भी माता पिता हैं तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। और इसी प्रकार से यीशु मसीह का कहना है, अपने इन सभी रिश्तेदारों को अप्रिय ना जाने, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहा? तो हमें समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से आज की इस परिस्थिति में हम खुद समझ सकते हैं कि जब हम सेवकाई में जाते हैं तो हमारे घर के लोग ही हमारा रुकावट का कारण बन जाते हैं। या तो हमारा पति पत्नी में कुछ बातें वाद विवाद हो जाती है, वो हमारे रास्ते में रुकावट डाल सकती है, बच्चे हमारे रास्ते के रुकावट डाल सकते हैं। और इसी कारण से यीशु मसीह की सेवकाई में जाने से पहले हमें एक मूल्य चुकाना है। जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो इन सभी चीजों को हमें अप्रिय जानना है। जिस प्रकार से हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि अब्राहम और परमेश्वर का संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन जब से अब्राहम का पुत्र इसहाक पैदा हो गया तो अब्राहम ने इसहाक को ज्यादा ध्यान दिया और उससे प्रेम करने लगा और परमेश्वर से उनका रिश्ता कम हो गया। और इसी कारण से परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा, अपने प्रिय पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसको तू बलिदान कर दे। तो जिससे तू प्रेम करता है, क्योंकि अब्राहम इसहाक से प्रेम करता था और इसी कारण परमेश्वर उनको परीक्षा लेने के लिए कहता है, जिससे तू प्रेम करता है उससे बलिदान चढ़ा दे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो एक आज्ञाकारिता में चला और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गया। जहां परमेश्वर ने जगह बताई थी उस जगह पर ले गया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे हमसे भी कहता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं और जिसे हमारे सब प्रिय हैं, हमारे माता पिता भी प्रिय हैं, भाई बहन भी प्रिय हैं और हमारे पत्नी पति भी प्रिय है, सब प्रिय हैं, तो इन सबों को हमें अप्रिय जानना है। बोलता है यीशु मसीह कहता है अप्रिय ना जाने, यहाँ तक कि हम अपने प्राण से बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने प्राण को बचाने के लिए लाखों कोशिश करते हैं। हमारे पास
लाखों करोड़ों पैसा होगा तो हम डॉक्टर को देने के लिए भी तैयार है कि हमारा प्राण बच जाए। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है वो अपना प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं करना है। यीशु मसीह की जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो हमारी कई रुकावटें हो सकती है, इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि संसार में मसीहियों के ऊपर एक सतावट आ रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। तो जब एक पति को जेल में डाल दिया जाएगा तो उनका परिवार की चिंता भी उसको सताएगा। और इसी प्रकार से यीशु मसीह का कहना है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है इन सब से अलग रहे, अप्रिय जाने, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, वही मेरा चेला हो सकता है। तो आज हमें भी मूल्य चुकाने की जरूरत है। इस वर्तमान समय में भी सभी जो यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, हर एक भाई बहनों को ये मूल्य चुकाना ही है। तभी हम यीशु मसीह के एक सच्चा सेवक बन सकते हैं और सुसमाचार प्रचार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर 27 वचन में कहता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो अपना क्रूस स्वयं ना उठाए, तो हमको अपना स्वयं का क्रूस को उठाना होगा। जो भी दुख तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, या इन सारी चीजों का समस्या हम अपने आप में हमको उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक क्रूस उठाने का जैसा मतलब होता है कि हमें अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्यागना होगा और मसीह के दीनता और नम्रता के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हम जिस रास्ते में जाते हैं वहां ठोकर मिलेगी, लोग हमको गाली देंगे, लोग हमको ठुकराएंगे, लोग हमारा तिरस्कार करेंगे। ऐसी समय में भी हमको कभी गुस्सा नहीं होना है, हमको कभी नाराज भी नहीं होना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। तो जब हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो हमको पहले से ही सोच समझ कर सेवकाई में निकलना चाहिए, क्योंकि मसीह का सेवकाई इतना आसान नहीं है। जब हम जगत में जाते हैं, संसार में सभी जातियों के बीच में, तो कई प्रकार की बातें हमको सुनने को मिलेगा, कहीं कहीं सतावट भी होगा, लेकिन हर चीज से हमको गुजरना होगा। इसलिए हमको स्वयं ही अपना दुख उठाना है, स्वयं ही अपना क्रूस उठाना है। और ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह कहता है वही मेरा चेला हो सकता है, और जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो अगला वचन 28 पद में कहता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। तो यीशु मसीह यह एक सवाल के साथ में बातों को बता रहा है। तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहे, कोई एक घर बनाना चाहेगा कोई भी व्यक्ति, और पहले बैठ के हिसाब ना जोड़े कि ये मैं इतना पैसा लेकर घर बनाने सकूंगा या नहीं सकूंगा। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ कहता है मेरे पास ये घर को पूरा करने का, बना के पूरा करने का सामर्थ्य है कि नहीं, उतना मेरा पास खर्चा है कि नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है ना, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई को आरंभ करते हैं, तो हमें पहले ही बैठ के सोच समझ लेना चाहिए कि मैं सुसमाचार के लिए तो निकल रहा हूँ, क्या मैं सुसमाचार सुना सकूंगा या नहीं सकूंगा। तो हमको ये पहले तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे तो संसार हमारे विरोध में है। क्योंकि हम परमेश्वर की राज की बातें बताते हैं तो ये संसार के लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए क्या हम एक गांव में जाते हैं, उस गांव के लोग कट्टर विरोधी हैं, क्या हम उसके बीच में सुसमाचार प्रचार कर सकेंगे या नहीं सकेंगे। तो हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए, जिस गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे तो हमें पहले तय करना चाहिए, चाहे कुछ भी तकलीफ मुसीबत आ जाए मैं सुसमाचार सुनाकर ही रहूंगा, ऐसा तय करना चाहिए।
कहीं आधा दूर जाके हम वापस ना आ जाएं, तो हम यीशु मसीह के बातों को हम नहीं समझ पाए हैं। और आज इसी कारण से बहुत से लोग क्या है ना, सुसमाचार सेवकाई आरंभ करते हैं और छोड़ के आधे रास्ते में वापस आ जाते हैं और अपने पुराने काम में लग जाते हैं। तो इसलिए पहले बैठ के हिसाब जोड़ लेना चाहिए कि मैं घर बना पाऊंगा या नहीं, मैं सुसमाचार सुना पाऊंगा या नहीं, ये पहले हमको बैठ के हिसाब किताब कर लेना चाहिए। फिर आगे कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। तो जिस प्रकार से जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे और आप आधा रास्ता से वापस आ जाएंगे, कुछ दिन सेवकाई करेंगे, उसके बाद में आप सेवा छोड़ देंगे, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, अपने लोग भी ठट्ठों में उड़ाएंगे। ये व्यक्ति सुसमाचार सुनाने के लिए निकला, यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन देखो ये पीछे वापस लौट गया और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। तो इसलिए हमें सोच समझकर यीशु के पीछे चलना है और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पहले से हमको तय कर लेना चाहिए। चाहे हम मर जाए, चाहे हम कट जाए, लोग हमको जिंदा जला दे या फांसी पे लटका दे, तब भी हम सुसमाचार से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हर एक यीशु मसीह के सेवकों को निर्णय कर लेना चाहिए। तो यही यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सबों को समझाता है और इसीलिए कहता है, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। तो ऐसा हम सेवक, ऐसा चेले हमें नहीं बनना है कि हम आधा दूर सुसमाचार सुना के वापस लौट जाए। हमको मृत्यु तक सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़ना है। एक कदम आप बढ़ा लिए, वो कदम को आप पीछे कभी नहीं हटाना। तो ऐसा हमें एक समर्पित होकर यीशु मसीह के राज के लिए काम करना है। तो परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही मैं अपना वचन को समाप्त करता हूं।